अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। दो तीन इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। एक तो इशू ये है कि बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आ रही हैं कि यूए ख़ास तौर पर दुबई में जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान जो है वो तनाज़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो छोटी कंपनियां हैं उनके मालिकान अपने मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तनख्वाहें अदा कर रहे हैं, ना उनको मायदे के मुताबिक पेड छुट्टी दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। दूसरा इशू ये है कि जो लोग यूएई में रिहाइश पजीर हैं उनकी नौकरी अबू ज़बी में है लेकिन वो शारजा, अजमान या दुबई में क़याम पजीर हैं और उनको नौकरी के लिए अबू धाबी जाना पड़ता है, तो ऐसे लोग भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिहाइश अबू धाबी में है लेकिन उनकी नौकरी दुबई के किसी हिस्से में है, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यूएई में तवाफुक नामी एक इदारा है, एक सेंटर है और इसका काम ही ये है, ये वजारत इंसानी वसाइल या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन के नीचे ये काम करता है। इस इदारे का काम ही ये है कि जहां आजर और अजीर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या मालिक और उसके मुलाजम के दरमियान तनख्वाह पर, छुट्टी पर, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई भी तनाज़ा जन्म ले तो ये अदारा बिला मुआवजा आपकी मदद करता है, आपको लीगल एडवाइस फ्राहम करता है, आपको बता सकता है कि आपके हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ है क्या हैं। आपका जो इस वक्त मैं बात करूँगा ख़ास तौर पर मुलाजमीन के लिए जिनको बड़ी तादाद में बेरोज़गार किया गया है, मुलाजमत से फारग किया गया और उनके जो ड्यूज़ थे, जो उनके जायज़ एक लिहाज से वाजिबात थे, वो अदा नहीं किए गए। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको छुट्टी जो है वो तनख्वाह के साथ देनी चाहिए थी लेकिन उनको बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया है, चाहे वो यूएई के अंदर हैं या अपने अपने ममालिक वापस चले गए हैं। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ये समझते हैं कि उनकी नौकरी ख़तरे में है, उनका मालिक, उनकी कंपनी उनको ब्लैकमेल कर रही है, उसकी तनख्वाहें अदा नहीं कर रही या उनको पेड छुट्टी नहीं दे रही। तो जिस अदारे का मैंने नाम लिया है तवाफुक, आप उससे ज़रूर रब्ता करें और इसका एड्रेस जो है वो आप किसी भी जगह से आप मालूम कर सकते हैं, ऑनलाइन इनका एड्रेस मालूम कर सकते हैं। आप खुद वहाँ पर जाके ऑनलाइन आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसी तरह वो लोग, वो एम्प्लॉयर्स, वो कंपनियां जिनके मुलाजमीन उनसे कोई नाजायज़ डिमांड करते हैं, ये उनके लिए भी, यानी दोनों फरीकों के दरमियान अगर तनाज़ा खड़ा होता है तो ये जो अदारा जिसका मैंने नाम लिया है ये उसको हल करने का पाबंद है, क्योंकि इसके पास कानूनी इख्तियारात हैं। ये आपको फ्री लीगल एडवाइस भी देगा, फ्री लीगल एड भी मुहैया करेगा। अब मैं आता हूँ उन लोगों के मसाइल की जानब जो रहते दुबई या शारजा में है और उनकी नौकरी अबू धाबी में है, या वो रहते अबू धाबी में है और उनकी नौकरी दुबई या किसी दूसरी रियासत में। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि अबू धाबी की रियासत ने तकरीबन 4 महीने से एक खुद साख्ता लॉकडाउन कर रखा है और बाहर से दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को DPI टेस्ट या जिसे लेज़र टेस्ट कहते हैं या PCR टेस्ट जिसको नेज़ल स्वाब टेस्ट कहते हैं, ये लाजमी करार दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट करवाना है। अब जिस शख्स ने हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन अबू धाबी जाना है तो क्या वो रोज़ाना टेस्ट करवाएगा? लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि अगर आप अबू धाबी एक टेस्ट करवा कर आते हैं तो 5 दिन आप क़याम कर सकते हैं, छठे रोज़ आपको दोबारा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक लिहाज से ये डिस्करेज करने वाली बात है उन लोगों को जो इस वक्त दुबई या किसी दूसरी रियासत से अबू धाबी जा रहे हैं, चाहे वो सियाह हैं, वहाँ के रेजिडेंट हैं या नेशनल हैं। ये उन लोगों की हौसला शिकनी की जा रही है ताकि या तो लोग अबू धाबी शिफ्ट हो जाएं जहाँ पर उनकी नौकरी है वहाँ पर करें, या फिर वहाँ से वो नौकरी छोड़कर दुबई में
अपनी कोई नई नौकरी तलाश करें। मैं बड़े अरसे से आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों रियासतों यानी ख़ास तौर पर अबू धाबी और दुबई में सब अच्छा नहीं है, वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, इसलिए आपको अंदर की खबरें नहीं मिलती, ना मुझे मिलती हैं। क्या सराइयाँ हो रही हैं कि दो मुमालिक के, एक दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, दुबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल या टूरिस्ट हब है, वहाँ के कवानीन और हैं, साथ जुड़वा 1 घंटे की मुसाफत पर दूसरी रियासत या दूसरी एमरेट या दारुल हुकूमत है, वहाँ के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जो जिन जिन चीज़ों की इजाज़त दी जाती है दुबई में, मिसाल के तौर पर टूरिस्ट वीज़ा है, मिसाल के तौर पर सिनेमा घर, पार्क्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह वगैरह तमाम टूरिस्ट प्लेसेस को खोल दिया गया, जबकि अबू धाबी में उन पर अभी भी पाबंदियाँ आयद हैं। इसी के साथ साथ अबू धाबी में अगर आप विजिट वीज़ा है तो आप अबू धाबी लैंड नहीं कर सकते। अगर लैंड करेंगे तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानब अगर आप देखें तो दुबई में सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब देखते हैं ये दोनों रियासतों के माबैन जो मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से जो रस्सा कशी जारी है वो कब तक जारी रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है इससे आम टूरिस्ट, मैं तकरीबन 8 महीने से दुबई अबू धाबी के मामलात पर रिपोर्ट करता हूँ, तबसरा करता हूँ, बल्कि 7 महीने आप कह लें, तो मैं बहुत ज़्यादा इनके अंदरूनी मामलात को समझता हूँ। मुझे मालूम होता है कौन सा वीज़ा खुल गया है, किस वीज़े पर पाबंदी है, डेडलाइन क्या है, एमनेस्टी क्या है, एमनेस्टी की आखिरी तारीख क्या है, 1 मार्च से पहले वाले लोगों के लिए कवानीन क्या है, उनके वीज़े कब तक तोसी शुदा हैं, 1 मार्च के बाद एक्सपायर होने वाले वीज़ों के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, कब यूएई को छोड़ना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं वाकिफ़ हो गया हूँ वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी तहकीक, रिसर्च और मालूमात की बुनियाद पर। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या इस वक्त यूएई का वीज़ा लेकर वो अबू धाबी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्या इस वक्त सिर्फ एक रियासत यानी दुबई वीज़ा इशू कर रही है, उनका GDRF जो डिपार्टमेंट है। आइडियली तो अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो वो भी फेडरल जो अथॉरिटी है ICA उसके ताबे है, लेकिन अभी तक अबू धाबी टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं कर रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक में लोग ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन का शिकार हैं, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैंने एमिरेट्स के ऑफिस में कॉल किया तो वहाँ पे वो जो खातून थी, जब मेरी उनसे बात हुई तो जाहिर है उनकी तो कॉल, जब आप उनके कॉल सेंटर या वहाँ पर जब आप फ़ोन करते हैं तो उनकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। वो तो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग या क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस के लिए ये कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हालांकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो वो उस खातून ने मुझे कहा, मैंने उससे 2 चीज़ें की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो उस खातून ने मुझे कहा कि सर आपको पता है कि मैं आपको हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने कहा अगर आपको मुझे नहीं बता सकती तो कम से कम एमिरेट्स अपनी जो वेबसाइट है उस पर इन चीज़ों को अपडेट करें। तो वो हंस के कहने लगी कि सर हम किस तरह इन चीज़ों को अपडेट करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे कवानीन और फैसले तब्दील होते हैं, यानी सुबह फैसला और होता है, शाम और होता है, और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का फैसला कल तब्दील हो जाता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन है। जो वेस्टर्न टूरिस्ट हैं, जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन सा वीज़ा खुला है, कौन सा वीज़ा नहीं खुला, कौन सी रियासत खुली है, कौन सी रियासत जो है वो बंद है, किस रियासत में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, किस रियासत में लॉकडाउन जारी है। जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होती तो हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि इस वक्त यूएई में एक नहीं बल्कि 2 कवानीन चल रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।